बुद्धाय। जैसा कि हमें विदित है, आज का जो दिन है, आज आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ी पूर्णिमा को आज के प्रचलन में सभी लोग गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं और सभी धर्मों में, पंथों में आज तरह तरह के उत्सव मनाए जाते हैं, महोत्सव मनाए जाते हैं। हम चर्चा करेंगे कि बुद्ध धर्म में इस पूर्णिमा का क्या महत्व है। बुद्ध धर्म में इस पूर्णिमा, जो आषाढ़ी पूर्णिमा है और जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, इसका बहुत बड़ा महत्व है। अगर इतिहास की जानकारी करें, इतिहास में देखें तो बुद्ध काल में और बुद्ध काल से पहले भी शाक्यों का एक परंपरा थी और पहले से भी ये परंपरा थी कि इस दिन, इस पूर्णिमा, क्यों आषाढ़ में वर्षा ऋतु का मौसम होता है और वर्षा ऋतु होने के कारण लोग अपने खेतों में फसल बोने का टाइम होता है। वर्षा प्रारंभ हो जाती है, इसलिए फसल बोते हैं। तो शाक्यों में एक परंपरा थी उस जमाने में भी कि 7 दिन तक एक पर्व मनाया जाता था जिसको मध्य ग्रीष्मकालीन महापर्व कहते हैं। तो 7 दिन तक मनाया जाता था। लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाते थे, खेतों में हल जोतते थे, क्यों खुशी होती थी। बरसात का मौसम होता है, जिसको दूसरा नाम जिसका वप्र मंगल पर्व भी कहते हैं, वप्र मंगल महापर्व। तो 7 दिन तक मनाया जाता था। तो ऐसा इतिहास में जानकारी मिलती है। तो ये इसलिए भी इस दिन का महत्व है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है बुद्ध धर्म में, तथागत भगवान बुद्ध को जब बौद्ध गया में बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, ज्ञान की, जिसको कहते हैं कि लोग ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपनी स्मृति से देखा कि ये जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, इसका पात्र कौन है, उचित पात्र कौन है जिसको मैं ये ज्ञान दे सकूं और जिससे लोगों का कल्याण हो, मानव जाति का कल्याण हो, सभी जीवों का कल्याण हो। तो इसके लिए उचित पात्र जब इन्होंने ढूंढे तथागत भगवान बुद्ध ने, तो इन्होंने अपनी बौद्धिक चित्त से और जानकारी ली। सबसे पहले जो इनके गुरु रहे, उनको इन्होंने चाहा उनको मैं ये ज्ञान बांटूं, ये ज्ञान बताऊं। लेकिन जब तक उनकी वो इस दुनिया में नहीं रहे थे, तो इन्होंने फिर अपनी बौद्धिक चित्त से देखा और पता किया कि जो इनके साथ जो पंचवर्गीय, जिनको 5 परिवारजक कहा जाता है, उनके बारे में इन्होंने सोचा कि वो उचित पात्र होंगे। और वो क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत साथ रहे हैं, मेरा बहुत काम किया है और वो उस ज्ञान को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था, तो इन्होंने सोचा कि इसको अच्छे अच्छे लोगों के तो समझ में ही नहीं आएगा, तो इसके लिए उचित पात्र होना जरूरी है जो इसको समझ सके। तो इनके ध्यान में जब वो पंचवर्गीय, जिनको हम पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं, उनका ध्यान आया और इन्होंने पता किया, तो पता लगा कि वो इस समय कहां पर है। तो आज के जिसको हम सारनाथ कहते हैं, वो सारनाथ में थे। तो ये फिर पैदल पैदल सारनाथ गए और सारनाथ जाकर के इन्होंने उन पंचवर्गीय भिक्षुओं को इसी दिन, आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, अपना ये पहला जो धम्मोपदेश दिया। और धम्मोपदेश को, जिसको धम्मचक्रपवर्तन दिन के नाम से जाना जाता है, और धम्म का चक्र चलाया। जो धम्म, जिसको कहते हैं धम्म का चक्र चलाया, यानी कि धम्म का ज्ञान दिया, धम्म का उपदेश दिया। तो इसलिए उन पंचवर्गीय भिक्षुओं ने इन्हें अपना शास्ता माना और पूरे विश्व में ये धम्म फैला, जिसके कारण ये गुरु, लोग इनको गुरु कहने लगे। इसलिए इस पूर्णिमा को पूरे संसार में, पूरी दुनिया में गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाने लगा। तो इसलिए इस पूर्णिमा का बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा महत्व है और इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा कहा जाता है। इसके अलावा और कई घटनाएं
इस पूर्णिमा के दिन हुई। जैसे कि जब इनको जो सबसे पहले जब इन्होंने गृह त्याग किया, तो गृह त्याग जो किया था, और गृह त्याग के लिए भी लोग अलग अलग बताते हैं। तो जो गृह त्याग किया, जिसको महाविनिष्क्रमण कहते हैं, तो वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही इन्होंने घर छोड़ा, और घर छोड़ने के पीछे जो कारण था वो था कि रोहिणी नदी के जल बंटवारे को लेकर के जो शाक्य और कोलियों में संघर्ष हुआ, और जब दोनों शाक्य और कोली ये चाहते थे कि ये युद्ध हो, लेकिन इन्होंने, ये संघ के उस समय मेंबर बन चुके थे, तो इन्होंने उस युद्ध का विरोध किया कि 2 लोग शाक्यों के ले लो, 2 कोलियों के ले लो, और एक वो 5वां व्यक्ति, वो दोनों चुन करके 5वां चुन ले, और जो निर्णय करें उस पे काम हो। ये लड़ाई कोई अंत नहीं है, और ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और शाक्य जो लोग थे वो निर्णय ले चुके थे जब तक युद्ध होना आवश्यक है, लेकिन इन्होंने युद्ध का बहिष्कार किया, तो संघ ने इनको सजा दी कि या तो आपको गृह त्याग करना पड़ेगा, मिलेगा, या आपके पूरे परिवार की जो पूंजी है, धन संपदा है, वो सब जब्त कर ली जाएगी, या आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ये 3 इनको सजाओं के 3 विकल्प थे। 3 विकल्प में से एक विकल्प इनको चुनना था। तो इन्होंने कहा मेरे माँ बाप, परिवार का तो कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको उनकी जायदाद और धन संपदा तो छीनना उचित नहीं है। हाँ, या तो मैं मृत्यु दंड भी स्वीकार कर लूंगा, और मैं गृह त्यागी भी बन सकता हूं। तो इन्होंने राजी अपनी पत्नी यशोधरा की से स्वीकृति ली, और उन्होंने भी कहा कि हमारा बेटा छोटा है, इसलिए नहीं तो मैं भी आपके साथ चलती। तो जैसा कि जो लोगों में प्रचलन में है कि भाई इन्होंने रोगी को देखा, बुजुर्ग को देखा, और डेड बॉडी को देखा, इस कारण से ये दुख को देख करके इन्होंने गृह त्याग किया। तो ऐसी कहानियां बनाई गई, जबकि तथागत भगवान बुद्ध को जो शाक्य संघ था उसके कारण ये सजा दी गई थी। ये बुद्ध एंड धम्मा में बाबा साहब ने ये बात बताई है कि किस तरह इनको गृह त्याग किया गया। तो हमें बुद्ध एंड धम्मा का रेफरेंस लेकर के ही बात करनी चाहिए। इसके अलावा जो इस पूर्णिमा का अगला जो बौद्ध धर्म में महत्व है, वो है कि जो इनके पुत्र थे राहुल, उनका जन्म भी आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ, और आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन हुआ, और उस पुत्र के जन्म के बाद 1 वर्ष बाद इन्होंने गृह त्याग किया था, वो भी आषाढ़ी पूर्णिमा थी। इसके अलावा जो जब ये इन्होंने जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को ज्ञान दिया था, तो संघ की स्थापना जो की, तो संघ की स्थापना भी इस गुरु पूर्णिमा के दिन ही की, इसलिए इस दिन को संघ का स्थापना दिवस भी कहते हैं। कालांतर में जब इन्होंने संघ बना लिया, भिक्षु संघ बना लिया, तो उसके बाद इस दिन ये वर्षा ऋतु होती है, तो उस जमाने में जो बौद्ध भिक्षु लोग बनते होते थे वो पैदल जाते थे, तो पैदल यात्राएं करते थे। तो वर्षा ऋतु में छोटे छोटे जीव निकल आते हैं, जहरीले जीव भी बाहर आ जाते हैं, नए नए पेड़ भी बाहर आ जाते हैं, पेड़ निकलते हैं। तो जंगल में उन पेड़ों के बचाव और जहरीले जीवों से सुरक्षा के लिए जाना मना होता था कि भाई भिक्षु एक दूसरे जगह यात्रा नहीं करेंगे। पहले नदियां होती थी, पुल तो होते नहीं थे उस जमाने में, तो नदियां पार करनी होती थी। चीवर होते थे, तो वर्षा ऋतु में चीवर भीग जाता था, तो सूखते नहीं थे। इस कारण से कहा कि वर्षावास, बौद्ध भिक्षु एक जगह इकट्ठा होकर के वर्षावास करेंगे। वर्षावास यानी कि वर्षा ऋतु में जो बनते लोग हैं, भिक्षु लोग हैं, वो एक जगह इकट्ठा होंगे, धम्म का पठन करेंगे, धम्म को सीखेंगे, साधना करेंगे, और जब सीख करके जब एक जगह रहेंगे, एक विचारधारा में रहेंगे, संघ में रहेंगे, तो उसके बाद जो ज्ञान प्राप्त होगा उसको लोगों के लोगानुकंप चलत भिक्षु चारिकम
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो नारा है उसको परिलक्षित करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो इस दिन वर्षावास की शुरुआत होती है और ये वर्षावास आषाढ़ी पूर्णिमा को शुरू होती है और अश्विनी पूर्णिमा तक ये वर्षावास चलता है। ये 3 महीने का जो समय होता है, तो इसको बुद्ध धर्म में वर्षावास को कहते हैं और जैसे दूसरे धर्म है, जैन धर्म में इसको चतुर्मास कहा जाता है, क्योंकि इसका जो समापन है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। इसलिए ये 4 महीने तक का जो वर्षा ऋतु होती है, इसको बुद्ध धर्म में और समण संस्कृति में, क्योंकि जो समण लोग हैं, जो इस देश के समण संस्कृति है, उस संस्कृति में इस चतुर्मास का और इस वर्षावास का बहुत बड़ा महत्व है। ये इस वर्षावास से ही जो भिक्षु लोग होते हैं, बनते होते हैं, उनकी सीनियरिटी और जूनियर का पता लगता है। ये पूछा जाता है कि आपने कितने वर्षावास किए, तो जो ज्यादा वर्षावास किए हुए होता है वो ज्यादा सीनियर होता है और जो उसने कम वर्षावास किए हैं वो उसके जूनियर होता है। तो इससे जूनियर और सीनियर का पता लगता है कि कितने वर्षावास किए हैं और वर्षावास से ही वर्ष बने हैं। जो जैसे हम कहते हैं भाई वो कितने वर्ष के हो गए, तो आज जो वर्ष शब्द है ये भी यहीं से आया है। इसके अलावा जो तथागत भगवान बुद्ध हैं, उन्होंने इसी दिन अपनी माता महामाया की कोख में यानी कि गर्भधारण किया था। गर्भधारण करने के कारण इनका जन्म सुनिश्चित हुआ था। एक सुमेध, इसी दिन सुमेध नाम के जो बोधिसत्व थे वो माता महामाया के स्वप्न में आते हैं और वो कहते हैं कि मैं आपके कोख से जन्म लेना चाहता हूं, आप स्वीकृति दें। तो माता महामाया स्वीकृति देती हैं और वो गर्भ धारण ग्रहण करती हैं। तो इसी दिन तथागत भगवान बुद्ध का जन्म सुनिश्चित हुआ, यानी कि माता महामाया ने गर्भ धारण किया। इसके अलावा कलिंग की राजकुमारी हेममाला और वहां का राजकुमार दंत, दोनों ने जो आज का जिसको सीलांग देश है, वहां तथागत भगवान बुद्ध के दांतों को, इनके अस्थि का जो चिन्ह था, वहां स्तूप बन रहा था, वहां इन्होंने पहुंचाया था। तो बड़ी विकट परिस्थितियों में बहुत सारी बाधाएं आई, तो राजकुमारी और राजकुमार ने वो दांत को सिंगल देश पहुंचाया था। तो वो दिन भी आषाढ़ी पूर्णिमा का दिन था। इस कारण से इस दिन को बहुत महत्व दिया जाता है और पूरे दिन भर आज कार्यक्रम होते हैं। इसी के लिए लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं, खाते हैं, लेकिन इसका जो रूप बिगाड़ा गया है, क्योंकि इस दिन बौद्धों को क्या करना चाहिए, उपोषित व्रत का पालन करना चाहिए। उपोषित क्या होता है कि विकाल भोजन नहीं करना चाहिए, यानी कि रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन्होंने रूप बिगाड़ा वो लोग रात तक भोजन बनाते हैं, खाते हैं। तो ये समणों की परंपरा नहीं है। हमें समण परंपरा को ग्रहण करके इसके जो महत्व है उसको समझना चाहिए। कुछ लोगों ने इसका रूप बिगाड़ करके इसको अखाड़ी पूर्णिमा कहा गया। अखाड़ी पूर्णिमा का मतलब है कि जो भाई इन्होंने जो विरोधी लोग थे वो चाहते थे कि जैसे भगवान बुद्ध इस दिन माता महामाया ने गर्भ ग्रहण किया था और इनका जन्म सुनिश्चित हुआ था, तो एक परंपरा चलाई कि कोई भी महिला इस दिन अपने ससुराल में नहीं रहेगी। यानी कि कोई भी लड़की जो नवविवाहित है वो ससुराल में नहीं रहेगी, ससुराल का दीपक नहीं देखेगी, वो अपने माता पिता के घर आ जाएगी। ऐसा क्यों चलाया? क्योंकि विरोधियों को ऐसा लगता था कि इसी दिन तथागत भगवान बुद्ध का जन्म निश्चित हुआ था, तो आगे कालांतर में कोई बुद्ध ही पैदा ही नहीं हो, इसलिए ऐसी बात बनाई गई। तो हमें इन बातों का खंडन करना चाहिए और हमें हमारी समण परंपरा
जो संघ की परंपरा है, इस दिन जो संघ का निर्माण हुआ, हमें अपने संघ को बड़ा करना है। जो संघ हमारा छिन्न भिन्न हो गया, उस संघ को वापिस उसमें जुड़ करके हमें अपनी ताकत को इकट्ठा करना है और समणों को इकट्ठा करना है। क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो है कि जो लोग झुंड में रहते हैं, इकट्ठा रहते हैं, वो जीत जाते हैं, और जो बिखरे हुए रहते हैं वो मारे जाते हैं। तो हमें झुंड में रहना है, संघ में रहना है, साथ साथ रहना है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, संघं नमामि, संघं नमामि, संघं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम और वीडियो आप तक भेजते रहें।